बड़ी चौड़ी नाम का एक गांव था। वहां रामनाथ और सोमनाथ नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों किसान थे। रामनाथ बहुत कंजूस था और चालबाज था, पर सोमनाथ बहुत अच्छा व्यक्ति था। एक दिन रामनाथ अपने भैंस के साथ खेत जोत रहा था और ये भैंस बूढ़ा हो गया है, 3 वक्त दबाकर खाता है, पर काम करने से कतराता है कमबख्त। अब नया भैंस खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैं क्यों फालतू में पैसे खर्च करूं? इसे ही 4 मारूंगा तो अपने आप ये रास्ते पर आएगा। कहकर उसे जोर से मारने लगा। सोमनाथ अपने भैंस को पौष्टिक खाना खिलाकर बड़ी अच्छी तरह देखभाल करता था। एक दिन रामनाथ ने अपने भैंस को एक कसाई के हाथ बेच दिया। उससे पैसे भी लिए। बाद में एक और भैंस खरीदने के लिए वो हाट पर गया। वहां दाम पता किया और क्या इसकी कीमत 90,000 है। क्या मैं तुम्हें मूर्ख नजर आता हूँ? चलो चलो, तुम जैसे बहुत देखे हैं। 30,000 में देना हो तो दो, वरना रहने दो। मैं भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे वेस्ट फेलोज को हर रोज देखता रहता हूँ। 90,000 से 1 रुपए भी कम में नहीं दूंगा। क्या परे हटो, मेरा धंधा खराब ना करो। जाता हूँ। क्या एक यही हाट है सारी दुनिया में? क्या कहीं और कोई भैंस नहीं बेचेंगे? मैं वहीं खरीदूंगा जहाँ मेरे दाम में मिले। जरूरत पड़ी तो जितने दिन रुकना हो रुकूंगा, कहकर गुस्से में वहाँ से चला गया। वो यूं घर लौट रहा था कि रास्ते में एक बड़ा भैंस उसे दिखाई दिया। उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था। उसे देखकर रामनाथ दंग रह गया। बाप रे, ये क्या? ये भैंस इतना बड़ा है? अरे कौन सी नस्ल का है? ये बाहुबली नस्ल का भैंस है। बहुत अनोखा भैंस है। ये चाहे कितना भी वजन हो वो उठा सकता है और चाहे कितना भी वजन हो उसे ढो सकता है। इसे हाट में बेचने ले जा रहा हूँ। क्या इसका 10,000 मिलेगा? आप क्या कहते हैं? ये बात सुनकर रामनाथ के मन में लालच हुआ। अरे इसके लिए 10,000 कौन देगा? अरे 2,000 मिलना भी मुश्किल है। हमारे इलाके में इसकी कीमत बस इतना ही है। चाहो तो मैं इसे 2,000 में ले लेता हूँ। ठीक है। वो आदमी मान गया तो पैसे देकर उसे लेकर चल पड़ा। गांव में लोग उसे देखकर हैरान होने लगे। क्यों स्टूपिड फेलोस, ऐसे क्या देख रहे हो? ये बाहुबली भैंस है। अब से गांव में कोई भी काम हो तो इसे बुलाओ। क्रेन से भी सस्ते दाम में ये काम कर देगा। अगले दिन खेत पर इसे हल से बांधकर, वाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, इसीलिए ये मुझे मिला है, हे कहकर उसे हाँकने लगा। पर वो भैंस बहुत कोशिश करने पर भी 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर रामनाथ सिर खुजाने लगा। उसे बहुत खाना देने पर भी वो और भूख लग रही है, कहने की तरह कहकर आवाज देता था। गांव में उसे लकड़ी का बोझ उठाकर एक और ढोने के लिए कहा तो वो दूसरी ओर लेकर चला गया। ये क्या, हमारे घर लकड़ी लाने को कहा तो ये उसे वहां लाकर पटक गया। चुपचाप उसे मेरे घर तक पहुंचाओ, नहीं तो मार खाओगे, कहकर डांटा। उस भैंस को खाना बस नहीं हो रहा था तो गांव में ठेलों पर लगे फल और सब्जी सब खाने लगा। बाद में गांव वाले आकर रामनाथ को पूरी तरह पीटने लगे। इससे रामनाथ, आए रे, उसने इसे मेरे गले बांधा और मुझे धोखा दे दिया। इस कमबख्त की वजह से हर रोज मार खानी पड़ रही है। इसे खाना खिलाने के लिए अपनी सारी जायदाद बेचनी होगी मुझे। जैसे उसने मुझे धोखा देकर इसे बेचा है, मुझे भी किसी बकरे के गले बांधना होगा। बाद में सोमनाथ से मिलकर, दोस्त ये बहुत बढ़िया भैंस है, बाहुबली नस्ल का है। जो काम दोगे ये करेगा। इसे देखकर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत डरते हैं, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, कृपा करके इसे तुम ले लो दोस्त। सोमनाथ राजी हो गया और उसे लेकर चला गया। एक दिन वो सोमनाथ अच्छा फंसा। मेरा दिल कह रहा है कि उसकी हालत देखकर खूब हंसूं। जाकर देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। बाद में जाकर देखा तो उस भैंस के आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। वो बड़े बड़े लकड़ी को उठाकर ट्रक में डाल रहा था। बाद में ट्रक वाले ने सोमनाथ को पैसे दिए। बाद में खेत में बहुत अच्छी तरह से खेत जोत रहा था। ये देखकर रामनाथ हैरान हो गया।
तब सोमनाथ ने आकर, तुमने जो भैंस दिया वो पहले कोई भी काम नहीं करता था दोस्त, वो तो हिलता भी नहीं था, पर मालिक होने के नाते जिम्मेदारी से सोचना चाहिए ना, इसीलिए उसे मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि उसके आंखों में कोई इन्फेक्शन है, इसीलिए उसे दिखाई नहीं देने के कारण वो डर कर आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके दिए दवाई को डाला तो बीमारी तुरंत ठीक हो गई। इसकी वजह से अब खेत जोतना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। ऊपर से गांव में अच्छी कमाई भी हो रही है। इसे तुमने मुझे दिया, इसके लिए धन्यवाद दोस्त। बस रामनाथ कश खाकर गिर गया।